नमस्कार साथियों, मैं नीतेश स्वागत करता हूं आपका अपने जीनियस टीचर्स प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए यूपी पुलिस आरओ एग्ज़ाम के लिए क्लासें कंटिन्यू करा रहे हैं, जो यूपी जीके से संबंधित हैं, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले आप सभी अपने फ्रेंड को क्लास शेयर कर दें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा जो है किन नदियों के मिलने से बनी है? तो क्या ए भागीरथी अलकनंदा के मिलने से बनी है गंगा, भागीरथी गंगोत्री के मिलने से बनी है, सी ऑप्शन देववाहिनी भागीरथी के मिलने से बनी है, ऑप्शन डी मंदाकिनी भागीरथी के मिलने से बनी है। तो आपको इसका सही जवाब बताना होगा, सही कौन सा होगा। हम इसके जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? हमको बताना होगा जो परीक्षा बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है। क्या परीक्षा बांध शारदा नदी पर बनाया गया है, या परीक्षा बांध चंबल नदी पर बना है, बेतवा नदी पर बना है, या घाघरा नदी पर बना है? तो हमको बताना है। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बेतवा नदी। तो परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाए, क्या केन नदी पर स्थित होगी, बेतवा नदी पर स्थित होगी, चंबल नदी पर स्थित होगी, या यमुना नदी पर स्थित होगी? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना की बात की जाए तो ये बेतवा नदी पर स्थित होगी। लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपको उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध बताना है। क्या उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध माता टीला बांध होगा, या रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध होगा, या मेजा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध होगा, या रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचा बांध होगा? तो उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए तो रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी होगी, घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, या शारदा नहर? तो इसकी बात की जाए तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर होगी। शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश में 12,368 किलोमीटर में फैली हुई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में बात की जाए सबसे बड़े सिंचाई स्रोत की, क्या कुएं होंगे, तालाब होंगे, नहरें होंगी, या नलकूप होंगे? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सब बात की जाए साधन की, तो उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, जो उत्तर प्रदेश के कुल 75% क्षेत्र पे नलकूपों से सिंचाई की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। क्या यमुना नदी होगी, गोमती नदी होगी, हिंडन नदी होगी, या गंगा नदी होगी? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी नदी है जो हिंडन का निर्माण करती है, मतलब बीहड़ का निर्माण करती है। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, गोमती नदी जो है बीहड़ का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हमको बताना है गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ होगा। क्या गोमती नदी का उद्गम स्थल कन्नौज होगा, श्रावस्ती होगा, बरेली होगा, या पीलीभीत होगा? यदि हम बात करें गोमती नदी के उद्गम स्थल की,
तो गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत में है, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? मेरठ होगा, बुलंदशहर होगा, मथुरा होगा या बिजनौर होगा। यदि हम बात करें गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो इसका डी ऑप्शन बिजनौर बिल्कुल सही होगा। बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर। तो सबसे पुरानी नहर की बात की जाए तो शारदा नहर होगी क्या पूर्वी यमुना नहर होगी, आगरा नहर होगी या ऊपरी गंगा नहर होगी। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पूर्वी यमुना नहर जो है सबसे पुरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं कौन सी हैं। हम बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजनाओं की, तो इनमें बाणसागर बांध एवं नहर परियोजनाएं जो हैं वे इनकी संयुक्त परियोजनाएं हैं बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, जो 1, 2 और 1 के अनुपात में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है। यमुना नदी की यदि बात करें तो क्या बिजनौर होगा, मुजफ्फरनगर होगा, सहारनपुर होगा, मुरादाबाद होगा। आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा। यमुना नदी किस जनपद से प्रवेश करती है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सहारनपुर। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा गया यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। तो हम बात करते हैं यमुना नदी की जो गंगा में मिलती है कि कानपुर होगा, फतेहपुर होगा, आगरा होगा, इलाहाबाद होगा। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इलाहाबाद इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम इलाहाबाद में है, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है। तो हम रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करेंगे। क्या रानी लक्ष्मीबाई बांध टोंस नदी पर होगा, केन नदी पर होगा, बेतवा नदी पर होगा या रिंद नदी पर होगा। तो हम इसकी बात करें रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो ये बेतवा नदी पर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे पहले नलकूपों का प्रयोग किया गया। क्या मेरठ होगा, सहारनपुर होगा, मुजफ्फरनगर होगा, प्रयागराज होगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मेरठ, क्योंकि सर्वप्रथम नलकूपों का जो प्रयोग है मेरठ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा गया है पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं। तो आपको बताना होगा जो पवित्र शालिग्राम के पत्थर हैं किस नदी पे पाए जाते हैं। क्या गोमती नदी, शारदा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी। तो इसके सही जवाब की बात करें तो गंडक नदी में शालिग्राम के पत्थर पाए जाते हैं, जो पवित्र पत्थर के नाम से जाने जाते हैं, ये अति पवित्र पत्थर होते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है। क्या गोविंद बल्लभ पंत सागर मिर्ज़ापुर में स्थित होगा, ललितपुर में होगा, बुलंदशहर में स्थित होगा, सोनभद्र में स्थित होगा। तो आपको बताना है गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित होगा। तो ये सोनभद्र में स्थित होगा, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। हमको बताना है मेजा जो जलाशय है इसका प्रयोग मतलब निर्माण किस नदी पर किया गया है। क्या पथराई नदी पर किया गया है, शहजाद नदी पर किया गया है, बेलन नदी पर किया गया है, कर्मनाशा नदी पर इसका प्रयोग निर्माण किया गया है। तो इसका जो निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बेलन नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बाणसागर परियोजना की बात करें तो क्या बेतवा नदी होगा, रिहंद नदी होगा, सोन नदी होगा या यमुना नदी होगा। तो आपको बताना है यह किस नदी पर है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना की बात करें तो ये सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है। ओबरा बांध की बात करें तो क्या गंगा होगा, यमुना होगा, रिहंद होगा या गोमती होगा। ओबरा बांध रिहंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने ज़िलों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी क्या 26 ज़िलों से होकर गुजरती है, 27 ज़िलों से होकर गुजरती है, 28 ज़िलों से होकर गुजरती है या 29 ज़िलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी की बात की जाए तो ये कुल 28 राज्यों से होकर गुजरती है जो बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यमुना नदी प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है। यमुना नदी जो है क्या 19 ज़िलों से होकर गुजरती है, 20 ज़िलों से होकर गुजरती है, 21 ज़िलों से या 22 ज़िलों से। यदि हम यमुना नदी की बात करें तो ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 20 ज़िलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हथिनी कुंड, ये यहाँ पे गलती से अपनी कुंड हो गया है, यहाँ पे आप लोग हथिनी कुंड परियोजना कर लीजिएगा। ओके, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथिनी कुंड परियोजना की बात करें तो क्या यमुना नदी पर होगा, रामगंगा नदी पर, सरयू नदी पर या गंगा नदी पर। तो इसकी बात करें तो हथिनी कुंड बांध जो परियोजना है वह यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो लखनऊ शहर की बात करें तो क्या यमुना नदी पर स्थित होगा, सरयू नदी के किनारे स्थित होगा, गोमती नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे। तो लखनऊ शहर की बात करें तो लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। हमको बताना है जो कानपुर है किस नदी के किनारे स्थित है। क्या कानपुर चंबल नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है या यमुना नदी के किनारे स्थित है। हमको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी। गंगा नदी जो है कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। आप सभी फ्रेंडों से रिक्वेस्ट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।